ये इतिहास की दूसरी क्लास है। इसे समझने से पहले आप इतिहास का सामान्य विभाजन एक देख लीजिए, उसके बाद ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये ऐतिहासिक स्रोत का वर्गीकरण है। इसे हमने इतिहास के सामान्य विभाजन एक क्लास में इसे समझाया था। इतिहास स्रोत का वर्गीकरण इसे दो भागों में बांटते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियाँ और चित्रकला के बारे में जानते हैं। दूसरा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार से डिवाइड करते हैं: भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। पहले हम विदेशी साहित्य पर देखते हैं। विदेशी साहित्य यूनान एवं रोम, 2 नंबर चीनी यात्री, 3 नंबर अरब यात्री। तीन भागों में बांटते हैं। यूनान एवं रोम से लिखने वाले मेगस्थनीज, टॉलमी, हेरोडोटस, टेसियस, एरिस्टोबुलस, इन्होंने कई सारे साहित्य लिखे। दूसरे नंबर पर चीनी यात्री ह्वेनसांग, फाहियान, इन्होंने साहित्य लिखे। अरब यात्री अबू रिहान, अलबेरुनी, अलमशूदी, मार्को पोलो, इन्होंने अपने साहित्य लिखे जिसके माध्यम से हम इतिहास को समझते हैं। अब भारतीय साहित्य को देखते हैं। भारतीय साहित्य एक में संगम साहित्य, जिसे तमिल साहित्य भी कहते हैं। इस संगम साहित्य में 3 प्रमुख राजवंश थे: चोल, चेर, पांडे, इनके बारे में पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, कल्हन की राजतरंगिणी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, राघवंशम, मेघदूत, बाणभट्ट का हर्षचरितम, कटुम्बरी इत्यादि। ये सब धर्मनिरपेक्ष साहित्य हैं जो लिखे गए, जिनसे मुझे इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरे नंबर पर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। सबसे पहले बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य पर पढ़ते हैं। तो बौद्ध साहित्य जो मिलते हैं मुझे, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित, दिव्यावदान इत्यादि एक्सेट्रा। जैन साहित्य परिशिष्ट पौ, भद्रभाव चरित, भगवती सूक्त, कल्पसूत्र इत्यादि। अब ब्राह्मण साहित्य पर देखते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य कई कैटेगरी में होते हैं। जैसे ब्राह्मण साहित्य है, 1 नंबर वेद जैसे लिखे गए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 2 नंबर ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, जैसे कौशिकी, गोपथ इत्यादि। 3 नंबर आरण्यक जैसे लिखे गए तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ऐतरेय। 4 नंबर उपनिषद जैसे छांदोग्य, कंठ, बृहदारण्यक। वेदांग जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। 6 नंबर उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। 7 नंबर षड दर्शन में जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। 8 नंबर महाकाव्य 2 जैसे रामायण और महाभारत। फिर 9 नंबर पुराण विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण। 10 नंबर स्मृति से मनु स्मृति, नारद स्मृति। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।